और इन दिनों भगवान महादेव का पवित्र माह सावन माह चल रहा है। 3 अगस्त को प्रथम सावन सोमवार के दिन भक्तगण भोले की भक्ति में डूब से गए। श्रावण मास के पहले सोमवार पर इंदौर के पंचकुया स्थित ऐतिहासिक श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां सुबह 4 बजे से भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा। भक्तों ने जल दूध पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मंदिर में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय बना रहा। महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज ने बताया कि पूरे श्रावण माह में 41 ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन वैदिक विधि विधान से रुद्राभिषेक किया जा रहा है। हर हर महादेव, जय जय सिया राम। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में श्री राम मंदिर पंचकुया स्थित महादेव भगवान विश्वेश्वर का मंदिर दिव्य और भव्य है, जहां पूरे शहर से आम नागरिक श्रद्धालु आते हैं। आज श्रावण का प्रथम सोमवार है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरे श्रावण यहां अखंड रुद्राभिषेक होता है, जो 41 ब्राह्मणों के द्वारा लगातार सतत इंदौर की शुभ कामना के लिए किया जाता है, अच्छी वर्षा के लिए किया जाता है और पूरे श्रावण मास चलता है। आज सोमवार का प्रथम दिन है, श्रावण का प्रथम सोमवार है। आज भगवान विश्वेश्वर का अर्धनारीश्वर के रूप में श्रृंगार होगा और शाम को अभिषेक के साथ साथ 8 बजे महाआरती होगी और हजारों भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौत के मामले में मृतका अमिता पुरोहित के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। आयोजित पत्रकार वार्ता में अमिता की बेटी तनु पुरोहित ने बताया कि 18 जुलाई 2026 को एमजी रोड थाना क्षेत्र के सबनीस बाग चिमन बाग स्थित घर में अमिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें उपचार के लिए सुयश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अमिता को लंबे समय से ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए निष्पक्ष जांच, ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। मेरे पास सुबह 9:14 पे पहली बार मेरे भाई का कॉल आया था। 18 जुलाई की ये बात है। तो उसमें मेरे भाई ने मुझे बोला कि मतलब तू उठ गई है क्या, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं अभी लेट सोई थी तो मैं अभी उठी नहीं हूँ। तो उसने बोला अच्छा चल ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। उसने मुझे दोबारा कॉल करा 9:45 के करीबन कुछ, और फिर उसने बोला कि देख ऐसा है कि बड़ी मम्मी जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 6-7 उल्टियां करी है घर पे। तो पापा और चाचा उनको सुयश हॉस्पिटल लेकर के गए हैं और तू पापा और चाचा को कॉल मत करना क्योंकि वो वहाँ पे बिजी होंगे। तो इस पर मैंने उससे पूछा चल ठीक है मैं जल्दी से आ रही हूँ। तो उसने मुझे बोला नहीं, तू आराम से भी आएगी तो भी चलेगा। तो मैं लगभग 11 बजे सुयश अस्पताल पहुंची, जहाँ पर मैंने देखा कि मेरे चाचा आईसीयू वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं। जब मैंने पूछा चाचा से क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो उन्होंने मुझे कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी और उन्होंने बोला कि अभी अंदर आईसीयू वार्ड में जाने नहीं दिया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जन समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने विशेष शिविर आयोजित कर आम नागरिक की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और उद्यमियों से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा है। देखिए, टीएल बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज चूँकि इस शुक्रवार से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ हो रहा है और उसके लिए पूरी तैयारियां करना, उसके लिए रोस्टर बनाना, सब विभागों को क्या क्या काम करने हैं, उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, कि इन सभी अभियान के जो कैंप्स शिविर आयोजित होंगे उनके माध्यम से उस क्षेत्र के सभी सीएम हेल्पलाइन का निराकरण हो, वहाँ पर प्राप्त जो भी आवेदन उनका निराकरण हो और साथ ही साथ जो उद्यमी संवाद होना है वहाँ पर उसकी तैयारियाँ हो जाएँ। तो हम शासन की मंशा अनुसार काम कर रहे हैं और अच्छी प्रकार से कैंप का संचालन हो, जिससे सभी जो हमारे आवेदक हैं और हमारे सम्मानित इंदौर वासी हैं उनको इसका लाभ हो सके, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ टीएल में जो हमारी पेंडिंग टीएल होती है, जनसुनवाई होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण होते हैं उनकी समीक्षा भी की गई है, उनमें प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। और जो अवैध कॉलोनियों पे लगातार कार्रवाई हमारी चल रही है, ये आगे भी चलती रहेगी। इसी प्रकार से जो बिल्डिंग्स में अवैध बेसमेंट पार्किंग हो या फायर सेफ्टी के लिए जो नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, उनकी भी समीक्षा की गई है।
और आने वाले समय में उसमें और गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और जिन बिल्डिंग्स में काम हो गया है वो अच्छी बात है, बाकी शेष बिल्डिंग भी तेज़ी से अपने फायर सेफ्टी के काम करें, जिससे सभी लोग सेफली मतलब उन बिल्डिंग्स में काम कर सकें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में अवैध कॉलोनी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा चिन्हित अवैध कॉलोनी में चरणबद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं और शासकीय भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कॉलोनी की जानकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिक कॉलोनी की वैधता की जाँच कर सकेंगे। इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और प्लॉट मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने में मदद भी मिलेगी। देखिए, इसमें इन सभी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इनमें कोई किसी प्रकार का रिमूवल है वो हम लोग प्लान करके काम कर रहे हैं। इनकी जो राजस्व अभिलेखों में इसकी इंदराज एंट्री होती है वो सारे हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ FIR भी दर्ज करा रहे हैं। तो ये इस तरह से मतलब कई फ्रंट पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और अवैध कॉलोनियाँ ना बने इसके लिए भी रोकथाम हो रही है। और किसी भी मतलब माध्यम से हमको जानकारी मिलती है तो हम वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। हम एक प्रयास ये भी कर रहे हैं कि सम्मानित इंदौर वासियों को इसके बारे में जानकारी लग सके और वो उनको किसी प्रकार धोखे का शिकार ना हो। तो जो हमारा क्रॉप्स पोर्टल है जो कॉलोनीज़ के लिए, उसका एक्सेस हम पब्लिक को भी दे रहे हैं और जिससे कोई भी व्यक्ति सुगमता से ये पता कर सकेगा कि जो कॉलोनी के बारे में वो प्लॉट खरीदने का विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में तो नहीं है। तो इस तरह की जानकारी भी सुगमता से लोगों को मिल सके, इसके लिए भी हम लोग अपने पोर्टल में चेंजेस कर रहे हैं जो कि शीघ्र ही मतलब सबके सामने आ जाएगी। इंदौर के व्यस्त एमआर ट्रेन चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे को जाम से राहत दिलाने के लिए पुनर्विकास परियोजना शुरू की गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भूमि पूजन किया है। विधायक रमेश मेंदोला, MIC सदस्य राजेंद्र राठौर सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। परियोजना में नया ट्रैफिक लेआउट, ट्रैफिक आइलैंड, स्लिप लेन, यू टर्न का रीडिजाइन और सड़क ज्योमेट्री में सुधार किया जाएगा। मेट्रो पिलर के आसपास सौंदर्यीकरण के साथ भविष्य में चौराहों को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की थीम पर विकसित करने की योजना है। यह सभी कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा। यहाँ लगभग 1.5 करोड़ की लागत से यातायात सुगम हो, इसलिए रोटरी और यातायात विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद एक पूरा प्लान बनाया है जिससे यहाँ जाम नहीं लगे और सुगमता से, क्योंकि ये बड़ा व्यस्त चौराहा हो गया है और इसीलिए बहुत जरूरी था कि इसको व्यवस्थित किया जाए। तो मेट्रो का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हमारी जवाबदारी कि इस चौराहे को व्यवस्थित करें। हमारे विधायक जी रमेश मेंदोला जी और राजेंद्र राठौर जी ने जो ट्रैफिक के एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठकर पूरा प्लान बनाया है। तो प्लान के अनुरूप उसमें ट्रैफिक की सुगमता भी होगी और दिखने में सुंदर भी होगा और चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के कुछ चलचित्र भी उसमें दिखाई देंगे। आपके नेतृत्व में लगातार पौधारोपण हो रहे हैं। आज ये लाखों की संख्या में पौधे लगे। 21 लाख पेड़ लगाना है हमें और शहर को ग्रीन शहर बनाना है। इस दिशा में हमारा काम चालू। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियल स्टेट में, वहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम। किस तरह के विकास कार्य होना है और कितना खास भाई चौराहे का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है। हमारे 2 नंबर विधानसभा का सबसे पहला चौराहा है ये। और जब भी अभी CS के समय और ये इतना ट्रैफिक आप देख रहे हो तो हर बरसात में यहाँ ट्रैफिक भी जाम होता है। और जब से मेट्रो का भी काम हुआ तो और कंजस्टेड हो गया चौराहा। तो हमने इस मेट्रो वालों से ही 1 करोड़ रुपये से ऊपर की राशि जो है मेट्रो कॉरपोरेशन से ली है इस चौराहे के विकास करने के लिए। यहाँ के लेफ्ट टर्न चौड़े होंगे, चौराहे का विकास होगा। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, जो यहाँ से लेकर राजवाड़े तक और इधर सारी पूरे शहर के अंदर जाता है, इस रोड के चौड़ीकरण का भी जो है हमने प्रस्ताव बनाया है कि MR9 इसको बोलते हैं, तो इसका भी होगा काम। पर अभी हम इस चौराहे का विकास का आज जो है भूमि पूजन है। करीबन 1.5 करोड़ की लागत से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी के मार्गदर्शन में इस चौराहे का निर्माण होगा। आज महापौर जी दिल्ली हैं, इसलिए जो इसको होगा और इसके बाद में यहाँ से पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो भी बड़ा कार्यक्रम है। आज डेमो भी है जो सड़क
इंदौर के बाड़गंगा स्थित प्रेमाशय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। आश्रम को पहले ही सील कर दिया गया, जबकि वृद्धजनों को मान्यता प्राप्त आश्रमों में सुरक्षित स्थानांतरित भी किया जा चुका है। सोमवार को एसडीएम निधि वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम आश्रय स्थल पहुंची और भवन खाली कराने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। एसडीएम ने बताया कि जिस भवन में वृद्धाश्रम संचालित हो रहा था वह नगर निगम की संपत्ति, यहाँ सुलभ शौचालय और 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का व्यवस्थित विकास किया जाएगा। जांच में भवन का अलग बिजली कनेक्शन नहीं होने की बात भी सामने आई है। मैम आज क्या कार्रवाई आश्रम पर की? बाणगंगा में जो वृद्धाश्रम प्रेमाशय वृद्धाश्रम है, आज उसका खाली करवाकर, चूंकि ये भवन नगर पालिक निगम इंदौर की संपत्ति है, तो रिक्त कराकर आधिपत्य हम नगर पालिक निगम को दे रहे हैं। और कुछ 1-2 इन्होंने यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ था कम्युनिटी हॉल के परिसर में, तो उसको हम तोड़वा रहे हैं। मैम ये क्या पर्पज के लिए बने हुए? यहाँ पे एक सुलभ शौचालय है, जो पूरा सुलभ शौचालय का कैंपस होता है वो है। इसके साथ ही यहाँ पे 2 आंगनबाड़ी भवन है, उनको हम रिक्त करा रहे हैं। मैम ये इंदौर के ऐतिहासिक नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का नया स्वरूप जल्द ही शहरवासियों के सामने होगा। नगर निगम करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से पुल का आधुनिकीकरण करा रहा है। निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, हालांकि काफी धीमी गति से चल रहा है और इसी महीने इसे आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी की जा चुकी है। पुल में अत्याधुनिक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, बेहतर जल शुद्धिकरण तकनीक, नए चेंजिंग रूम व शावर एरिया, आधुनिक शौचालय और दर्शकों के लिए बैठने की सुविधा विकसित की जा रही। खिलाड़ियों की सुरक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी नई व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का पूरी तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है और अब जो भी हमारे यहाँ के पूल के तैराक हैं जिन्होंने आजीवन सदस्यताएं ले रखी है, उनको जल्दी हम उसका लाभ देने जा रहे हैं। देखिए, अभी बीच में आपने देखा होगा माननीय विधायक महेंद्र हाडिया जी ने भी उसका दौरा किया था, तो हमने उनकी खुद इच्छा जागी और उन्होंने डाई लगा कर उस पुल का निरीक्षण भी किया। तो अब लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास, इस अगस्त महीने में किसी भी हालत में हम पुल को चालू कर दें। और इस बार जो शुल्क बढ़ाने का विषय जो चल रहा है कि 3 महीने के लिए हम जैसे 2550 रुपये करना चाह रहे हैं, 6 महीने के लिए करीब 5000 रुपये और वार्षिक दर उसकी 8000 रुपये के लगभग हम करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर पुल का मेंटेनेंस करना है हमें, तो ये राशि हमें बढ़ाना ही पड़ेगी। और लगातार वहाँ के जो तैराक हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स भी निकले हैं, तो उन सब के लिए व्यवस्था की जा रही है। और अभी हम एक और चीज़ उसमें करने जा रहे हैं कि जो भी अभी हमारी जो आजीवन सदस्यता लेना चाह रहे हैं, उनसे भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस MIC की बैठक में हम उस विषय को रखेंगे और जो जिनको आजीवन सदस्यता चाहिए हो तो उनके लिए एक बड़ा शुल्क रख के, चाहे 25,000 का बोलें या 21,000 का बोलें, उनके लिए एक मुश्त राशि उनको देकर आजीवन सदस्यता भी हम देंगे। पुलिस आयुक्त इंदौर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर थाना तिलक नगर क्षेत्र के 2 बदमाशों के खिलाफ 3 माह के लिए जिला बदर आदेश जारी किए गए। इनमें रोहित पिता श्रीराम तिलोरे निवासी आईडिया मल्टी स्कीम नंबर 140 और राहुल उर्फ दादिया और सालिग्राम पिता अशोक जाधव निवासी रमाबाई नगर शामिल है। दोनों को निर्धारित अवधि तक इंदौर जिले की नगरीय एवं ग्रामीण सीमा तथा लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर करने के निर्देश दिए गए। आदेश के पालन में थाना प्रभारी मनीष लोधा एवं पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों के घर और मोहल्ले में पहुंचकर लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई है। इंदौर शहर में आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगरीय पुलिस जोन 2 के द्वारा पब, बार, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्री अमरेंद्र सिंह ने संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान में ड्रग का सेवन, बिक्री या इससे जुड़ी गतिविधि पाई जाने पर अब संचालक के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होगी। इंदौर के लसुड़े थाना पुलिस ने ऑटो में सवारी बनकर यात्रियों के बैग से आभूषण चोरी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 20 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और वारदात में प्रयुक्त महिंद्रा ई ऑटो जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए जब्त किया गया। उक्त मामले में जानकारी देते हुए एसीपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाल कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। मुख्य आरोपी महमूद निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश इंदौर में गिरोह के साथ वारदात करता था। आरोपी पहले से कई अपराधों में शामिल रहा है। आरोपियों को न्यायालय में पुलिस ने पेश कर रिमांड मांगा है ताकि अन्य मामले में भी पूछताछ की जा सके।
इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश में बीती रात शहर भर में सरप्राइज सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने बड़ी संख्या में गुंडे बदमाशों को चेक कर 370 बदमाशों पर वैधानिक कार्रवाई की है। विभिन्न मामलों में 163 वारंट तामील किए गए, जिनमें 51 स्थायी, 38 गिरफ्तारी और 74 जमानती वारंट शामिल है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 138 चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वहीं सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के 11 और मादक पदार्थ सेवन के 1 प्रकरण दर्ज किया गया। हॉट स्पॉट शेडो एरिया में ड्रोन और बाइक पेट्रोलिंग भी की गई। इंदौर शहर के प्रतिभाशाली 8 साल के बालक देविक पुष्पाकर ने अपनी असाधारण गणितीय क्षमता में और एकाग्रता से इंदौर का नाम रोशन किया है। देविक ने मात्र 8 वर्ष 4 माह की आयु में 3 अंकों की संख्याओं को 1 अंक की संख्या में भाग देने वाले 100 सवाल कागज और पेंसिल से महज 1 मिनट 50 सेकंड में हल कर दिए। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर देविक को विशेष उपलब्धि सम्मान प्रदान किया गया। इतनी कम उम्र में तेज गति से मानसिक गणना करने की यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन और एकाग्रता का परिणाम है। उनकी सफलता पर अनेक शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं अथवा 9827329911 पर भी संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद।